क्योंकि वेद प्रकाश जी यहाँ निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम कर रहे हैं। इनके पुरुषार्थ और परिश्रम को सराहना करते हुए और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, स्वामी वेद प्रकाश जी की ये मंगल यात्रा पूरी हो और इस भव्य इमारत में परमपिता परमात्मा और आने वाले समय में भविष्य में नए सुविधाएं सुलभ हों और परिश्रम पुरुषार्थ में परमात्मा इनका सहयोग करे। मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इन्हें दीर्घ आयु स्वस्थ जीवन प्रदान करे। देखिए, गाय दूध पीने के लिए बंधी हुई है। ये बहुत सुंदर गैया है, बहुत सीधी गैया है, बछड़ी तला है और स्वामी जी गाय की भी बहुत तन मन धन से सेवा करते हैं। परमात्मा इन्हें स्वस्थ रखे हमेशा और स्वस्थ जीवन दे, लंबी आयु दे। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे लायक यहाँ तन से, मन से, धन से सहयोग हो सकेगा, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। ओम सम। सब सुनने वाले बहन भाइयों को यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे के लिए शेयर करना और यहाँ आश्रम में आने के लिए सब सुनने वाले बहन भाई सादर आमंत्रित हैं। और यहाँ समय समय पर ये विशाल वार्षिक उत्सव भी कराते रहते हैं और सब आने वालों के लिए भोजन की, बिस्तर की सारी व्यवस्थाएं रखते हैं। परमात्मा इन्हें कुशल पूर्वक रखे, सद्बुद्धि दे, लंबी आयु दे। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम। ओम। देखिए, मैं आज यहाँ हिमाचल में आया हुआ हूँ और यहाँ वेद प्रकाश स्वामी जी के आश्रम में आया हुआ हूँ मैं यहाँ। और इस आश्रम की सारी बिल्डिंग कितनी भव्य और सुंदर बनी हुई है, मैं इसका आपके सामने उल्लेख करता हूँ। देखिए, इस भव्य इमारत में 5 कमरे हैं और पांचों कमरों में लैट्रिन, बाथरूम और रसोई घर, यहाँ रसोई भवन और यहाँ रसोई में आटे के लिए चक्की लगी हुई और ये गौ माता बंध रही है। यहाँ पर गौ माता के लिए चारा काटने के लिए मशीन और यहाँ एक भोजन आलय भी बना हुआ है। और इस भव्य इमारत में घूमते हुए और ये वृक्ष, पौधे और पहाड़ी क्षेत्र का नज़ारा देखते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ के संरक्षक स्वामी वेद प्रकाश जी को परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे और इनके मुख्य मेन लक्ष्य को प्राप्त करने में इनका परमात्मा सहयोग करे। जो इनका मेन मुख्य लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में के बाद परमपिता परमात्मा के मोक्ष आनंद को प्राप्त करने के अधिकारी बने और इन्हें परमात्मा इतना साहस और हिम्मत दे। इस आश्रम में अमरूद, जामुन, आम और आंवला, बरगद, शीशम, पीपल आदि के वृक्ष हैं और मुख्य द्वार से लेकर के जब शुरू में बढ़ते हैं तो ओम की पताका फहराने का स्थान बहुत अति सुंदर मैदान बना हुआ है। और यहाँ स्वामी जी ने नित्य प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए समिधाएं, सामग्री घृत पूर्ण पर्याप्त रूप में उपलब्ध करा रखी है। रोज नित्य प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करने वाला कोई भी महानुभाव इस आर्य समाज में आकर अपना समय
दे सकता है। और इस आर्य समाज की सेवा करने के लिए, इस आर्य समाज की साफ सफाई के लिए मैं स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी साफ सफाई, इतनी सुंदरता देखने को मिल रही है। और इसी में ये यज्ञशाला कितनी सुंदर सजा रखी है स्वामी जी ने कि देख करके ऐसा लगता है कि पृथ्वी का स्वर्ग अगर हिमाचल की धरती पर देखने को मिल रहा है तो स्वामी वेद प्रकाश जी की इस यज्ञशाला में सुव्यवस्थित सारी सामग्री, बिछाने के आसन, घी पात्र, समिधाएं, सामग्री व्यवस्थित रखी हुई हैं। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कुशल पूर्वक बनाई गई हैं। ये अंदर का दृश्य है, इसमें पंखे, सजावट कितनी सुंदर लग रही है, फूल मालाओं से, झालरों से। स्वामी जी का लाख लाख शुक्र, लाख लाख धन्यवाद कि ऐसे स्थान में, निर्जन जंगल में आकर के स्वामी जी ने ऐसा रमणीय स्थान बनाया है जहाँ रहने के बाद हमें इतना सुख और आनंद प्राप्त हो रहा है, जिसे देखकर अंदर से खुशी के मारो, प्रसन्नता के आंसू भी आने के लिए तैयार हैं। ऋषि दयानंद के सत्य पथ पर, बताए रास्ते पर चलने के अधिकारी हैं तो स्वामी वेद प्रकाश जी हैं। मैंने बहुत बहुत दूर तक घूमा हूँ, बहुत बहुत दूर तक गया हूँ। जहाँ जैसी व्यवस्था अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलती व्यवस्थाएं ऐसी, पर यहाँ देख करके मुझे इतना प्रसन्नता, इतनी खुशी हो रही है कि ऋषि के पद चिन्हों पर चलने के अधिकारी अगर मैं कह सकूं तो वेद प्रकाश जी को कह सकता हूं कि वेद प्रकाश जी की इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुंदर यज्ञशाला, चिड़ियों के लिए दाना, पानी, छाया बना रखी है। और जो भी अतिथिगण यहाँ आते हैं उनके लिए वस्त्र की, भोजन की और बैठने लेटने की, नहाने धोने की सारी व्यवस्थाएं विधि पूर्वक, जो स्थान जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी वहाँ वो साधन सुलभ और उपलब्ध करा रखे हैं स्वामी वेद प्रकाश जी ने। और इस आश्रम में